हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। क्या आप मोटापे से परेशान हैं और फिट रहने के लिए साइकिलिंग करने की सोच रहे हैं? तो जी हाँ, आप सही वीडियो देख रहे हैं। या आप टीनेजर हैं और लोकल कम्यूट के लिए साइकिल लेने के लिए सोच रहे हैं? तो जी हाँ, आप सही वीडियो देख रहे हैं। जब हम बिगनर के तौर पर एक नई साइकिल लेने की सोचते हैं तो बाज़ार में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक्चुअली ढेर सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन जहाँ ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं वहाँ कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हम बात करेंगे जो अच्छे ब्रांड्स हैं और जो बेहतरीन साइकिल्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसकी स्टार्टिंग रेंज के बारे में। तो इसमें दो बड़े नाम सामने आते हैं, एक है डीकैथलॉन की माई बाइक, बिटवीन माई बाइक, और दूसरी है हीरो की क्योटो। तो जब भी हम साइकिलिंग के लिए सोचते हैं और हम नई साइकिल परचेज़ करने के लिए सोचते हैं तो हमारे मन में एक डायलेमा होता है कि क्या हम साइकिलिंग कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या हमारे पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे साइकिल ख़रीदने के बाद। इसलिए हमें चाहिए कि जब हम साइकिलिंग स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं तो हम एक बेसिक साइकिल लें जो चलने में बढ़िया हो। शुरुआत में जब आप साइकिल लेने की सोचते हैं तो आप ये चाहते हैं कि साइकिल ऐसी हो जो मक्खन की तरह चले और कॉस्ट भी कम हो और ब्रांड अच्छा हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग रेंज में दो बड़े ब्रांड अवेलेबल हैं, एक हीरो और एक डीकैथलॉन। हीरो की क्योटो 26 जो साइकिल है वो स्टार्टिंग रेंज की बढ़िया साइकिल है, और दूसरी डीकैथलॉन की जो माई बाइक है ये भी एक बढ़िया साइकिल है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने डीकैथलॉन को क्यों चूज़ किया ओवर हीरो क्योटो, या फिर ये कह लीजिए कि स्टार्टिंग साइकिल्स में मैंने डीकैथलॉन माई बाइक को ही क्यों चूज़ किया बाकी की साइकिल्स के ऊपर। तो बेसिकली जो इसमें जो खासियत है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ है लाइफ टाइम फ्रेम वारंटी। इसका मतलब ये जो पूरा फ्रेम है और जो इसके गियर्स हैं, इस पूरे पार्ट की लाइफ टाइम वारंटी है। तो लाइफ में कभी भी फ्रेम बैंड होता है या फिर गियर्स में कोई इशू होता है तो आप कभी भी जाके डीकैथलॉन के शोरूम में इसको रिप्लेस करा सकते हैं। दूसरा जो मेजर रीज़न है क्यों मैंने इस बाइक को परचेज़ किया वो है इसका जो वेट है। क्यों, वैसे तो जो एल्यूमिनियम फ्रेम होता है वो हाई एंड वेरिएंट्स में आता है या फिर ये कह लीजिए कि ज़्यादा कॉस्ट की साइकिल्स में आता है, लेकिन ये स्टील का फ्रेम है। लेकिन फिर भी जो इसके रेंज की बाकी कंपनीज़ की जो बाइक है उसमें ये सबसे लाइट वेट है। अब जब फ्रेम आपका लाइट वेट रहता है तो आपकी साइकिल को चलाने में ज़्यादा आसानी रहती है, और दूसरा इसी वजह से इसकी जो राइड है वो बहुत स्मूथ है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है क्यों मैंने इसको परचेज़ किया, ये डीकैथलॉन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और जब भी आपको लगता है कि आपकी साइकिल में कोई इशू है या फिर इशू भी नहीं है लेकिन आप एक कंफर्टेबल आपको पोजीशन नहीं मिल रही, डीकैथलॉन एक मेजर ब्रांड है। तो अगर हो सकता है कि आपने साइकिल परचेज़ कर ली लेकिन आपको कंफर्टेबल पोजीशन नहीं मिल रही जो आप चाहते थे साइकिल से, या गलती से आपने गलत साइज़ चूज़ कर लिया है, तो डीकैथलॉन आफ्टर परचेज़ भी आप वहाँ जाएंगे और उनसे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो आपको एक सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप किसी और ब्रांड पे या किसी छोटे ब्रांड पे चले जाइए, आपने वहाँ से कोई चीज़ परचेज़ कर ली, तो एक बार आप कुछ परचेज़ कर लेते हैं तो आफ्टर सेल्स उतना सेटिस्फेक्शन वहाँ से मिलता नहीं है। बट इस मामले में डीकैथलॉन एक मतलब बेस्ट ऑप्शन है। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने एक गलत साइज़ चूज़ कर लिया था, और उसके बाद जब मैंने साइकिल ली और उसके बाद मैंने 1-2 वीक चलाई तो मुझे लगा कि यार ये जो साइज़ है मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो उसके बाद मैं वहाँ पे गया और आप यकीन नहीं करेंगे कि उन लोगों ने अच्छे से मेरी प्रॉब्लम को सुना, और साथ में तभी की तभी उन्होंने अब मेरे साइकिल की कंडीशन देखी। ऑब्वियसली अगर आप एक ऐसी साइकिल लेके जाएंगे जिसमें आपने एक्सीडेंट कर दिया है या फिर उसमें टूट फूट काफ़ी हो रखी है तो कोई भी चेंज नहीं करेगा। बट मेरे केस में जब उन्होंने देखा कि भाई मेरा जो राइडिंग जो पोस्चर है या फिर मेरे को कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था, तो उन्होंने साइकिल की कंडीशन देखी और उसे रिप्लेस कर दिया दूसरे साइज़ के साथ में। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको किसी और ब्रांड में नहीं मिलेगी। दूसरा, डीकैथलॉन के स्टोर सभी मेजर सिटीज़ में अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके तसल्ली से साइकिल को राइड करके देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस जगह होती है, और उसके बाद आप डिसीज़न ले सकते हैं। तो मेरा एक ये बड़ा रीज़न ये भी था। फोर्थ रीज़न कि इसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम है। क्यों कम है? एक तो इसमें गियर्स नहीं है, मतलब सिंगल गियर पे चलती है, तो आपको कोई ज़्यादा इसमें कोई मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, लेकिन टाइम टू टाइम इसकी सर्विस आप खुद भी करा सकते हैं या डीकैथलॉन स्टोर पे जाके भी करवा सकते हैं। एक और फ़ायदा है साइकिल को लेने का जो मुझे लगा पर्सनली, वो ये था कि एक तो जैसे मैंने आपको बताया इसकी जो रिप्लेसमेंट विंडो है 45 डेज़ की होती है। तो 45 डेज़ में अगर आपको कुछ भी लगता है, चेंज करानी है जो भी है आपको, तो आप करवा सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो फर्स्ट इसकी सर्विसिंग होती है वो फ्री होती है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको 6 मंथ्स के अंदर करवानी है। तो ये जो आपकी साइकिल है, ये मैं अभी कल ही इसको 6 मंथ के मेरे होने वाले हैं करीब करीब, मैं इसको सर्विसिंग करा के लाया हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 6 महीने मैंने इस साइकिल को यूज़ किया और इसको मैं मतलब डेली ही चलाता हूँ, आप ये मान लीजिए। और 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर मेरा डेली का इसमें जाके और अपना चलना होता है। इस साइकिल को मैं पिछले 6 महीने से डेली राइड कर रहा हूँ और 10 से 15 किलोमीटर चलाने में बिल्कुल भी फील नहीं होता। मक्खन की तरह आपकी साइकिल चलेगी और आपको एक मोटिवेशन रहता है कि भाई मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ और इसके जो इफ़ेक्ट है वो आपको डेफिनेटली करेंगे। मेरे केस में मैंने साइकिल को क्यों लिया, मेरा मेन जो रीज़न था वो यही था कि थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मैं फिट नहीं हूँ और मेरा वेट थोड़ा सा गेन हो रहा है। तो साइकिल को लिया। अब साइकिल लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप कुछ एक्सरसाइज करने की सोचते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको लगता है कि यार आज मन नहीं कर रहा, आज उठा नहीं जा रहा है, या फिर जो भी कह लीजिए। बट आप साइकिल लेके एक बार निकल जाएंगे तो ये डेफिनेट है कि आप पूरा जितना आपने तय किया उतना आप घूम फिर के ही आएंगे, तो थोड़ा सा आपके लिए ईजी रहता है। दूसरा कि साइकिलिंग करने का फ़ायदा ये भी है कि आप बोर नहीं होते, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं आप नई नई जगह देखते हैं, नए लोग देखते हैं, नए चेहरे दिखते हैं, या ये कह लीजिए नई जगहें दिखती हैं, तो आपको चलाने में मज़ा आता है। और दूसरा चलती बड़ी मक्खन की तरह है, तो आपको बिल्कुल फील भी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि डीकैथलॉन की साइकिल की कॉस्ट क्या है और कहाँ से ये साइकिल लेनी चाहिए। तो कॉस्ट इसकी अब से 2-3 महीने पहले इसकी कॉस्ट 5,000 रुपये थी, 4999, जो कि सभी मेजर स्टोर्स में आपको मिल जाती है। और अगर अवेलेबल नहीं है तो आप बुकिंग करा लीजिए, 10 दिन में 15 दिन में साइकिल स्टोर में आ जाती है, उसके बाद जाके आप इसको ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप स्टोर मत जाइए, आप घर पे ही साइकिल को होम डिलीवरी करवा सकते हैं, लेकिन होम डिलीवरी के जो चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। पहले इसके चार्जेस 1000 रुपीज़ थे, लेकिन आज की डेट में मैं वेबसाइट पर देख रहा था तो आई डोंट नो कोरोना की वजह से या फिर इस साइकिल की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है उसकी वजह से अभी इस साइकिल की कॉस्ट 1000 रुपीज़ बढ़ गई है। जी हाँ, 1000 रुपीज़ बढ़ गई है। आज की डेट में ये साइकिल आपको 6000 रुपये की मिलेगी। और दूसरा, अगर आप होम डिलीवरी कराते हैं तो उसके 1200 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे, तो टोटल आपका 7200 रुपये का आपका खर्चा है अगर इसको होम डिलीवरी कराते हैं। तो बेस्ट ये है कि आप, क्योंकि नियर बाय स्टोर होता है, 8-10 किलोमीटर भी अगर है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप 10 किलोमीटर से आराम से राइड कर सकते हैं फर्स्ट टाइम भी, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। तो आप जाइए, आप देखिए, उसके बाद आप ले लीजिए। लेकिन आप जब इसको लेने जाएंगे स्टोर पे तो डेफिनेट है कि ये आपको नहीं मिलेगा ये मॉडल, क्योंकि ये इनका हाईएस्ट सेलिंग मॉडल है। और इसके अलावा जो मॉडल्स है वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। जी हाँ, ये तो बात हो गई कि आपने मन बना लिया है साइकिल को परचेज़ करने का और आप शोरूम में चले गए हैं या आप मंगवाने वाले हैं, उसके बाद में आपको करना क्या है। तो बेसिकली साइकिल परचेज़ करते टाइम पे आपको 2 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ कि आपको कौन सा साइज़ आपको चूज़ करना है। तो देखिए, अगर आप साइज़ चार्ट की बात करेंगे तो इसमें M और L 2 साइज़ आपको अवेलेबल है, लेकिन जैसा इसकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि जिनकी हाइट 5.5 से 5.8 इंच के आसपास है उनको M जो साइज़ है वो चूज़ करना चाहिए, बट रियल में ऐसा नहीं है। आपकी हाइट अगर 5 फीट 5 इंच से ज़्यादा है तो आप प्लीज़ इसका L साइज़ चूज़ करिए, क्योंकि जो इसका M साइज़ है वो काफ़ी छोटा है और उसकी वजह से आपकी जो एक सैडल हाइट की प्रॉपर जो आपका पोस्चर होता है वो पोस्चर आपको ठीक से नहीं मिलेगा। और आपको जो पोस्चर है, अगर आप नॉर्मल अगर आप देखें तो पोस्चर का तरीका ये होता है कि जब आप साइकिल पे बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं, तो आपका पैर जब नीचे की तरफ है, आपका पैडल जब नीचे की तरफ है तो आपका पैर सिर्फ इतना बेंड होना चाहिए, हल्का सा बेंड होना चाहिए। अगर आपका इतना पैर बेंड है उसके बाद भी, तो इट मीन्स कि आपका जो पोस्चर है वो ठीक नहीं है, और इससे क्या होता है कि आपके जो नीज़ हैं उसमें पेन आना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आप साइकिल परचेज़ करें इन द बिगनिंग, तो आपको सैडल हाइट का ध्यान रखना है। तो आप वहाँ जाइए, आप सीट पे बैठिए, बैठने के बाद आप देखिए कि आपका पैर जो है वो पूरा बेंड हो रहा है और हल्का सा इस पोजीशन में। उसके अलावा जो
एक और बड़ी चीज़ जो अगर आप वहाँ जाके इसको परचेस करने की सोचेंगे तो आपके सामने जो आएगी वो ये आएगी कि इसमें जो एक्सेसरीज़ जो होती हैं वो आपको वहाँ से लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। मेरे केस में मैंने इसकी सारी एक्सेसरीज़ बाहर से लगवाई थी, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरा ये जो रिंग है ये 2-4 महीने के अंदर ही एकदम ख़राब हो गई थी। उसके बाद अभी मैं सर्विसिंग के गया तो मैंने वहीं से ये रिंग परचेस करके लगवाई। तो बेसिकली क्या है कि वहाँ की जो चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी यहाँ से अच्छी है, भले ही आपको आफ्टर मार्केट जो इसकी एक्सेसरीज़ हैं वो हाफ रेट में मिल जाएंगी, लेकिन उनकी क्वालिटी और जो डीकैथलॉन की क्वालिटी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, और कौन कौन सी एक्सेसरीज़ आपको मस्ट लगवानी चाहिए, मेरे हिसाब से आपको बेल लगवाना ज़रूरी है, दूसरा आपको स्टैंड लगवाना ज़रूरी है, और एक आपको सीट कवर लगवाना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो मड गार्ड्स हैं उसका भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा एक यूज़ है। हाँ, देखने में थोड़ा लुक अच्छा आता है साइकिल का, बट आप चाहें तो उसको बाद में भी सोच सकते हैं इसके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये बिटवीन साइकिल जो है डीकैथलॉन की माई बाइक, इसका ये रिव्यू था। आपको रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।